सॉरी बच्चों, आप फेल कर जाओगे। और आप ही नहीं, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अभी अपना रीसेंट एग्जाम दिया है, सब फेल करोगे। मैक्सिमम बच्चे अपने एग्जाम्स में फेल करेंगे और ये सच है। आप ही नहीं, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी अपना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, कभी स्कूल का एग्जाम दिया है, या फिर अपने आईआईटी का एग्जाम दिया है, नीट का एग्जाम दिया है, या फिर कोई भी अदर एग्जामिनेशन दिया है, जिसने भी सीयूईटी एग्जाम दिया, कुछ भी, एनीथिंग इट कैन बी, आप में से ज्यादातर लोग फेल करोगे। देखो, आज की वीडियो थोड़ी हार्श होगी। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो शायद, जो शब्द जो मैं यूज करूं वो सबके लिए फ्रेंडली ना हो, बट ये सच है। अभी कड़वी बातें सुन लो ताकि कल को तुम इस फेलियर से बच सको, नहीं तो ये फेलियर बद से बदतर हो जाएगी और तुम्हें एग्जाम्स में नहीं, जिंदगी में फेल कराएगी। तुम कहां पड़े होगे तुम पे पता है? तुम्हें इमेजिन भी नहीं पता है कि तुम कहां पड़े रह सकते हो इस फेलियर के बाद। लिटरली सड़कों पे गिरे हुए मिलोगे तुम। और ये चीज क्या मैंने नहीं सुनी है? मैंने भी सुनी है। क्या मैंने नहीं फेस करा है? मैंने भी फेस करा है। ये फेलियर से मैं नहीं गुजरा हूं, मैं भी गुजरा हूं। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने, ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, 20-22 साल उम्र है। तुम्हारे ही से 1-2 साल में भी बड़ा होऊंगा शायद, या मैं भी कोई सीनियर देख रहा हो तो तुमसे छोटा। तो भैया बात ऐसा है कि ये चीज मुझे भी बोला गया था कि मैं भी फेल करूंगा। कैसे, मैं बताता हूँ। छोटी सी कहानी समझो। मैं आता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के। दो कॉलेजेस में रहा हूँ, लाइक एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी एंड सबसे एलिट क्लास प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे छात्र एडमिशन लेने के लिए लिटरली 99-100% स्कोर करते हैं। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? जो बच्चे 99-100% लाके उस कॉलेज में जाते हैं, जैसे कि एसआरसीसी, हिंदू, स्टीफेंस, जो कि भारत की सबसे बड़ी कॉलेज, मतलब उसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे मर रहे हैं यूजी लेवल में, इस तरीके का सीन है। वहां पे जाने के बाद जो मेरे कलीग्स हैं, मतलब मेरे दोस्त रहे हैं बहुत सारे ऐसे, मतलब हर किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग को मैं ऐसा जानता हूं, बहुत सारे सीनियर्स, आप मानोगे नहीं, एट द एंड वो वहां जाके गांजा फूकते हैं। देखो, मेरे शब्दों का मैं आज हो सकता है ऐसा प्रयोग करूं अगेन जो गलत हो आपके लिए, बट सुनो मेरी बात। दिल्ली में जाके गांजा फूक रहे हैं बंदे, क्लब में जा रहे हैं, नाइट्स क्लब में जाते हैं, दारू पी रहे हैं, वीड फूक रहे हैं, चरस, बोंग, सुनिए कभी आपने नाम? नहीं सुनिए, आप भी फेमिलियर हो जाओगे जब घर से निकलोगे। सच है, ये होता है। पड़े हुए हैं रोड के ऊपर, 2 दिन तक आंखें नहीं खुल पा रही हैं उनकी नशे में, और ये सच है। सेक्स से भरी है उनकी जिंदगी और कुछ नहीं। सेक्स उनके लाइफ में अब एक थ्रिल बन चुका है, वो चाहिए ही चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़के। मैं सिर्फ लड़के को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लड़कियां भी। सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाना, मतलब क्या बोलते हैं, खुद को ट्रैफिकिंग की तरफ लेके जाना, डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में, ये सारी चीजें हो रही है। और ये वो छात्र समटाइम कर देते हैं जो उतने एलिट क्लास यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं। ये डार्क बातें हैं वहां की, और ये चीज हो रहा है आज के समय में। माँ बाप सोच रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा तो जिला में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, मेरा बेटा, मेरा बेटी तो सबसे ज्यादा, मतलब छाती चौड़ी प्राउड करके माँ बाप घर बैठ के टीवी सीरियल देख रहे हैं, सोच के कि बेटा बेटी आएंगे और कल को हमें एक अच्छा सवेरा देंगे, हमें एक अच्छा फ्यूचर देंगे हमारी बुढ़ापा में। बच्चा क्या कर रहा है? अपनी नशों में इंजेक्शन ठोक रहा है। ये सच्चाई है। अरे एग्जाम में तो पास कर जाओगे मेरे जान, एग्जाम के बाद का क्या, जिंदगी का क्या, कॉलेज क्या कॉलेज तुम्हें सब दिला देगी तो ठीक है, फिर जाओ कॉलेज एंड फिर हो जाएंगे करोड़पति, तुम बन गए। ऐसा नहीं होता है। जो बड़े बड़े कंपनीज देखते हो ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो बैठी है, ये आपको कॉलेज एंड डिग्री के भरोसे नहीं, ये आपकी स्किल के लिए बैठी है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। और आजकल के ज़माने के जो लोग होते हैं उनके अंदर का कोई विजन ही नहीं है। सिर्फ एक टारगेट अभी आपके दिमाग में होगा, आप जिस भी स्टेज पे होंगे। लेट्स सपोज अगर आप अपने स्कूल लाइफ में हो, 12th अभी आपने पास करी है, अपना एग्जाम दे के आए हो एंड दिन भर आप स्ट्रेस में, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। भैया एग्जाम तो निकाल लोगे, आगे क्या करोगे? कभी सोचा है बैठ के? है, कुछ नहीं कर पाओगे अगर नहीं सोचा है तो। अगर आपके लाइफ में कोई विजन नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। मैं भी भटका था अपने कॉलेज लाइफ के शुरुआती दौर में, उतना बुरा नहीं, बट भटकने के राह में था। वो अलग बात है कि मैं उस चीज़ में एकदम घुस नहीं पाया, उतने गलत चीज़ों में। उसका भी कुछ रीजंस है। मैं एक्टिव था काफ़ी सारी चीज़ों में भी एट द एंड। मैं मतलब थिएटर एंड ऑल में थोड़ा बिजी था अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के दौरान, जिसकी वजह से मैं एकदम कंप्लीटली बिगड़ नहीं पाया, मुझे पूरा हवा नहीं लगा। बट मेरे सारे बहुत सारे दोस्त थे जिन्हें लग गई थी दिल्ली की हवा। और दिल्ली ही नहीं, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोई भी बड़ी शहर ले लो, कोलकाता, सब में होता है, ये चलता है। मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ। जरूरी नहीं है कि बंदा बंदी 99-100% ठोक के टॉपर होके अगर उस जगह में इंस्टीट्यूशन में गया है तो वो वहां से कुछ बड़ा फोड़े ही।
उसके अंदर की माइंड सेट होनी चाहिए। सम टाइम ना क्या होता है, जो बंदा 60% भी लाता है, 50% भी लाता है अपने स्कूल लाइफ में, जिसको कुछ नहीं पता है एकेडमिकली, वो मतलब अपने आप को फेलियर समझ रहा है, बट वो जिंदगी में लाख उन लोगों से आगे है, उन लाखों लोगों से, लाखों स्टूडेंट से आगे है जिन्होंने अपनी जिंदगी में 99-100% किया है। ज्यादा एकेडमिकली नॉलेज मैटर नहीं करता है, आपने दुनिया कितनी देखी है वो मैटर करता है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपके अंदर दुनिया देखने की कितनी चाह है। आज अगर आप मुझे देख रहे हो ना, मुझे अनटोल्ड मैक, मुझे जो इस तरीके से आप क्रिएटर समझ रहे हो, कंटेंट क्रिएटर, ये सारी चीजें मैंने खुद से अचीव करी है। अगर आज मैं दिल्ली शहर में रहता हूं, 20,000 की फ्लैट में रहता हूं जहां की रेंट 20-25 हजार है, तो मैं खुद के पैसे से दे रहा हूं, अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगने जा रहा हूं। अगर आज आप मेरे हाथ में 70-80 हजार की फोन देखते हो तो लोग बड़े इजिली कमेंट कर देते हैं, अरे यार तुम तो एप्पल ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भैया उसके पीछे मेहनत करी है। अगर आप मुझे कल को घर लेते हुए देखोगे तो उसके पीछे मेहनत होगी, गाड़ी के पीछे मेहनत होगी, मेरे अपने ऊपर मेहनत है। ये जो आप अनटोल्ड मैक ब्रांडिंग देख रहे हो ना टी शर्ट के ऊपर, कल को देखोगे कि 30 से 40-50 लोग इसको पहन के वीडियोस बना रहे हैं, मेरे साथ हमारे टीम मेंबर बन के काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक मेहनत होगी। घर पे बैठ के नहीं होगी ये सारी चीजें, आपको टाइम लगेगा। जरूरी नहीं है कि दिल्ली चलेगा तो सब कुछ निकल जाएगा। बंदा बंदी के 12th 11th निकलते ही, मतलब स्कूल से निकलते ही मुझे बाहर के शहर जाना, एक्सप्लोर करना है। सबसे खराब मेंटालिटी, मुझे एक्सप्लोर तो करना है बट एक्सप्लोर के नाम पे क्या करना है, मुझे कॉलेज लाइफ जीना है। व्हाट द फक इज कॉलेज लाइफ हियर? क्या है कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ क्या ये है कि आप जाओ क्लब में, पब्स में डेली? अरे चले गए कभी, कोई दिक्कत नहीं है, चौके चलता है, बट डेली मजा वहीं आ रहा है आपको, और कुछ नहीं चाहिए। आप बेटिंग्स में अपने पैसे लगा रहे हो, आईपीएल पे सट्टाबाजी चालू कर दिया आपने, इधर उधर घूम रहे हो, सुबह से रात तक आप अपने मतलब जो जिसको आपने बनाया है रिलेशनशिप में, आपका सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, आप दिन भर उसके साथ हो। क्या ये आपका टारगेट है? दिस इज योर फोकस? अच्छा होता है, लाइफ में पार्टनर होना गलत बात नहीं है, बट वो पार्टनर अगर आपको लाइफ में डाउन लेके जा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है उस पार्टनर की, चाहे आप उसके लिए गलत हो या वो आपके लिए गलत है। ये सच है, ये बात अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, बट यू कैन डू दिस विद मी, आई कैन टॉक दिस टू यू। मैं ये सारी बातें आपसे कर सकता हूं क्योंकि मैं आप ही की एज का हूं, है ना? तो अपने आप को लाइफ में स्ट्रांग बनाओ। एग्जाम में क्या कर लोगे पास करके, क्या कर लोगे 4 नंबर लाके, क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं। उस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर पड़े रहोगे, दोस्तों के साथ गेड़ियां मारोगे, कॉलेज लाइफ निकल जाएगी, उसके बाद बैठ के रोगे, उसके बाद रहोगे, डालते रहना अपनी उंगलियों के अंदर, हाथों के अंदर इंजेक्शंस, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं? जो समझ रहे हो वही बोल रहा हूं मैं, ठीक है? हार्श रियलिटी है, ये होती है, ये सच है। ये मतलब आप दुनिया देखोगे ना अच्छे तरीके से तब समझोगे। इसी रूम से स्टार्ट करा था बैठ के, मैंने इसी रूम से स्टार्ट करा था। इसी रूम वो थोड़ा अलग दिखता था उस टाइम पे, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी इस रूम में, मतलब बहुत ही मतलब बुक्स के ऊपर फ़ोन रख के नॉर्मली रिकॉर्ड करना और डेली डेडिकेटेड होकर बनाना, फिर उसके बाद रिसर्च करना, मेहनत करना, ये करना, तब जाके आज यहाँ पे हो। आज जब मुझसे लोग मिलते हैं ना कॉलेज में, जब मेरे साथ आके फोटोज़ लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, मेरे से पूछते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर में जब जाता हूँ तो लोग दौड़ के आती है, कोई बंदिया आप अनटोल्ड मैक हो ना, आप ही वो हो ना जिसका मैं वीडियोज़ देखता था, थैंक यू सो मच, ये वो जो प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, लोग जो स्केच बना के मुझे भेजते हैं, मेरी वो चीज़ें मेहनत ने मेरी दिलाई है। अगर मैं भी पढ़ा रहता ना वैसे उन लोगों के तरह जो 99-100% ला के ये कांड कर रहे हैं, तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं भी किसी और की वीडियो देख रहा होता, है ना? तो 99-100% लाना गलत नहीं है, गलत है कि उसके बाद आप क्या कर रहे हो। भले 50% लाओ, फेल कर जाओ, लेकिन जिंदगी में पास करो। एग्जाम में पास करके फायदा नहीं है, जिंदगी में पास करना मैटर करता है। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे ना हो, बट हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले मेरे बहुत एकदम IIT क्रैक नहीं कर रखे, UPSC क्रैक कर नहीं रखे, बहुत बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बट उन्होंने अपने लाइफ में इतना करा है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, किसी भी डिप्रेशन में नहीं है, अपने बच्चों को कहीं भी ले जा सकते हैं घूमने के लिए, मुझे कोई भी शौक पूरा करके दे सकते हैं अपना, है। तो वो चीज़ उन्होंने अपनी मेहनत से करी। हो सकता है कि किसी के फैमिली मेंबर उतने स्टेबल नहीं हो, तो आप करो, वो आपकी जिम्मेदारी है उनको वो खुशियां देना। मेरा काम है जो मेरे पापा मम्मी ने मुझे दिया है आज तक बचपन से, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको करके दो चीज़ें। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना करता हूँ। उन्होंने जितना करना था उन्होंने कर दिया, मैं अब इस सोच में हूँ, मैं अब इस मेंटालिटी में हूँ, अब उतना मुझे सेंस आ चुका है कि अब मेरी टर्न है, अब मुझे करना है। यही होता है जिंदगी का रोटेशन, इसी को कहते हैं लाइफ साइकिल। नहीं तो पड़े रह जाओगे किसी कहीं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर, कुछ नहीं होगा, मस्ती मजाक में निकल जाएगी जिंदगी। मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, दारू पीना है पियो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, मैं खुला बोलता हूं पियो, बट अपने आप को समझो। हर किसी का काट सकते हो, हर किसी का, अपने माँ बाप का भी, अपना नहीं काट सकते हो कभी भी। मैंने भी कोशिश करी थी अपने आप को एक्सक्यूजेस देने की, चल कल करते, चल कल देखेंगे, कल यूट्यूब चैनल खोलेंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, बट एक्सक्यूजेस अगर देते रह जाता तो आज यहाँ ना होता। एक दिन आंख खुली, अपने आप को जोश में पाया
और किया स्टार्ट, तो आज आप अपनी आंखों को खोलो। कोई भी एग्जाम दे के आए हो कल, फर्क नहीं पड़ता है, आज आप क्या करना चाहते हो ये मैटर करता है। अगर कोई भी लोग आपको ये बातें बोल रहा है ना, जैसे मैं ज्ञान आपके सामने आके बक रहा हूं, तो कुछ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँगा। प्लीज डोंट वेस्ट योर लाइफ। वो जो कहते हैं ना, आपका सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, इस तरीके की बातें, ये सच है, नहीं डिसाइड कर सकता है अनटिल एंड अनलेस अगर वो शीट ऑफ पेपर ही आपका टारगेट हो। चाहे अगर आपको लाइक यूपीएससी एग्जाम निकालना हो तो आपके लिए वो एग्जाम ही सब कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं। तो अपने टारगेट को समझो एंड उसके ऊपर वर्क करो एंड यू विल गोइंग टू किल इट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो देख के थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है, थोड़ा भी बढ़िया फील कर रहे हो, एनर्जेटिक सा, तो आज ही से फोकस करो अपने काम पे। लव यू, टाटा, बाय बाय।